हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है। अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। क्लास 10th में चैप्टर पहला चल रहा था, हम लोग लगातार उसको पढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे टॉपिक हम लोगों ने उसको अच्छे से कवर किया है। एक टॉपिक था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र। उसमें एक चीज़ आता है जब बेटा हम पढ़ते हैं मुख गुहा, तो मुख गुहा की जब बात करते हैं तो वहाँ पर मुख का खाली स्थान जो होता है उसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में बेटा क्या होता है, आपका जीभ होती है और वहाँ पर क्या होते हैं, दांत होते हैं ना। तो जीभ के बारे में मैंने पढ़ लिया था और आज पढ़ना क्या है मुझको बेटा, दांत के बारे में मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा था बेटा जो क्लास करेंगे दांत की एक अलग प्रॉपर क्लास कर लेंगे, तो आज उस क्लास को लेकर के आए। और एक चीज़ छोटी थी बेटा, अमाशयिक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, उनसे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था आपका, इसलिए मैंने कहा इसको हम अमाशयिक ग्रंथियाँ दांत दोनों एक साथ में पढ़ा देंगे। तो पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आज हमको पढ़ना है कि मानव में दांत यानी मनुष्य में दांत। कहते थे बेटा जो दांत होता है वो सभी जंतुओं के जो पाचन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाता है। कह सकते हैं अगर जो भोजन को पाचन योग्य बनाता है, बड़े बड़े जो है भोज्य पदार्थ के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का कार्य करते हैं दांत, भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं दांत, भोजन को पतला बनाने का कार्य करते हैं। तो दांत जो है सभी जंतुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सभी जंतुओं में जो है बेटा भोजन की जो प्रक्रिया होती है सबसे पहले पाचन दांतों से शुरू हो जाता है, मुंह में शुरू हो जाता है। दांत क्या करते हैं, भोजन को बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते ताकि वो हमें आसानी से हम पाचन कर सके। ये दांत का एक परिभाषा हो गई आपके लिए। अब बात करते हैं मनुष्य में दांतों के प्रकार तथा उनके कार्य। आसान भाषा में समझेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मनुष्यों में दांतों के प्रकार और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, अगर मुख्यतः रूप से देखी जाए कि अगर जो है दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत बेटा 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला आपका जो दांत होता है बेटा वो होता है कृंतक ना, जिसे इंसीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे इंसीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये दांत जो होते हैं 2 जोड़ी और संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये दांत संख्या में अगर पूछा जाए तो कितने होंगे, 4 होंगे, और जोड़ी में कितने होंगे, 2 होंगे। और ये प्रत्येक जबड़े पर होंगे, इतना ध्यान रखना बेटा, प्रत्येक जबड़े पर 2 दांत होंगे। ये वाले जो होते हैं कृंतक क्या होंगे, आपके जबड़े कितने बेटा, तो 2 जबड़े, एक नीचे का एक ऊपर का। ऊपर वाले जबड़े में बेटा 2 दांत होंगे कृंतक के। इंसीजर्स कितने होंगे, 2 होंगे। और नीचे की जो दाढ़ होगी, आप कह सकते हैं नीचे की जो जबड़े होंगे इस पर भी क्या होंगे, 2 दांत होंगे, किसके, इंसीजर के। तो ये संख्या में कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, जोड़ी में कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भोजन कहाँ से काटते हैं, तो हम आगे से ही भोजन को काटते हैं ना। हम कोई चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले काटते हैं इन्हीं दांतों से। जिन दांतों से हम भोजन को काटते हैं उनको, उन्हीं दांतों को बेटा हम कृंतक कहते हैं, और इंग्लिश में इनको इंसीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है, भोजन को काटना। सबसे पहले अगर कोई चीज़ है हम खाते हैं तो उन्हीं दांतों से पहले उसको हम काटते हैं। ठीक है, जिन दांतों से हम भोजन को काटते हैं सबसे पहले वही दांत कृंतक कहलाते हैं। ये जोड़ी में कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं, और संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रत्येक जोड़ी जो दांत की होती है, कह सकते हैं बेटा वो जबड़े के ऊपर स्थित होती है। यानी कि एक जोड़ी दांत जो होंगे आपके कृंतक ऊपर वाले जबड़े पर पाए जाएंगे, और एक जोड़ी जो है कृंतक दांत नीचे वाले जबड़े पर पाए जाएंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात दांत की एक फैक्ट होता है बेटा, दांत जो होते हैं वो आपके जबड़े के अंदर घुसे होते हैं। जबड़े के अंदर घुसे होते हैं, इसलिए काफ़ी मजबूत होते हैं। आप किसी भी चीज़ को इससे काट देते हो, या जैसे गन्ना ईटीसी आप फाड़ देते हो दांत से, क्योंकि ये जो दांत होते हैं आपके काफ़ी मजबूती के साथ मसूड़ों में अंदर जो है हड्डी तक जो है बेटा ये जमे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रदनक की। ठीक है, रदनक की दांत इंग्लिश में बेटा इसको कैनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनेंस कहते हैं। ठीक है, ये एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, एक जोड़ी, यानी संख्या में कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ये जबड़े में कितने, अगर आप बात की कितने जबड़े पर होंगे, तो एक जोड़ी बेटा नीचे होंगे, और जो है एक संख्या में कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं। ठीक, एक जोड़ी होंगे। ठीक है, जो ये देखो रदनक दांत होते हैं भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। यानी कि देखो जो साइड में दांत होते हैं हम इसको फंसा के किसी चीज़ को तोड़ देते हैं। ठीक है, कोई चीज़ काटते हैं तो हम साइड के दांतों से, अगर बहुत मजबूत हुआ तो हम उसको साइड में लेकर के जाती है। उन्हीं दांतों के सारे से हल्का नुकीले होते हैं। ये दांत आप देख रहे हो, ये क्या होता है, नुकीला होता है। जो आपका रदनक होता है वो नुकीला होता है, वो भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, भोजन को फाड़ने का कार्य करता है, ताकि उसको और जो दांत है आसानी से पीस सके। ठीक है, ये भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। अब बात करेंगे बेटा अग्र चौरड़क की। किसकी, अग्र चौरड़क की बात करेंगे। ये जोड़ी में कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं, और संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। जोड़ी में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। भोजन को चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। देखो रदनक की बात आपने देखा होगा, यहाँ पर छोटे छोटे दांत लगे होते हैं। ठीक है, ये संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होता है। ठीक है, और
जोड़े में कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भोजन को बेटा पीसने का कार्य करते हैं, ठीक, ताकि जो भोजन अभी रत्नक के द्वारा जो फाड़ा गया है भोजन, उसको क्या करते हैं, वो पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है। जस्ट उसके बाद बेटा आपका आता है चवर्णक, ठीक है। अग्र चवर्णक को बेटा प्रीमोलर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रीमोलर्स बोलते हैं। और जो आपके चवर्णक होते हैं इनको बेटा मोलर्स बोलते हैं। मोलर्स का काम क्या होता है, मोलर्स भोजन को पतला करते हैं। मतलब ये जो मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को खाए तो अग्र चवर्णक क्या करेगा, उसको पीसेगा, ठीक है, पीस देगा। लेकिन जो चवर्णक होंगे वो क्या करते हैं, उसको बिल्कुल पतला सा बना देते ताकि हम उसको जब निगले तो हमारे गले में फंसे ना, आसानी से हमारे शरीर में क्या हो जाए, पाचन हो जाए उसका, ठीक है। जो आपके चवर्णक होते हैं कितने होते हैं, ये बेटा जोड़ी में 3 जोड़ी होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। जोड़ी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये भोजन को पतला करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो दांतों के प्रकार हो गए, ठीक, उनके कार्य हो गए, ठीक। बेटा मनुष्य में दांत 2 बार जामते हैं, कितनी बार जामते हैं, 2 बार जामते हैं। एक जो शुरुआत में जामते हैं उनको हम अस्थायी दांत कहते हैं, क्योंकि उस कुछ समय के बाद टूट जाते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे आपके स्थायी दांत होते हैं, जो जब पहले वाले दांत टूट जाते हैं उनकी बाद जो दांत जमते हैं उनको हम स्थायी दांत कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। और जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो जो दूध के दांत होते हैं उनको अस्थायी कहते हैं, क्योंकि वो एक उम्र आने पर आसानी से टूट जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा जो है दांत जामते हैं, ठीक है। और उन दांतों को हम बेटा स्थायी दांत कहते हैं और संख्या 32 होती है। और एक दूसरा फैक्ट बता देते हैं कि जो है मनुष्यों में दांत 2 बार उगते हैं, एक बार बचपन में उगते हैं और एक बार जो है जो बचपन वाले दूध के दांत टूटते हैं तो उसके बाद जो उगते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। इसलिए मनुष्यों में 2 बार दांत उगते हैं, ठीक। अब बात करेंगे जो है हमारा अगला टॉपिक है अमाशय ग्रंथियाँ। अमाशय तो मैंने वहाँ पर पढ़ा दिया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। आज बात करेंगे अमाशय ग्रंथियाँ। अमाशय ग्रंथियाँ मुख्यतः कितनी प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती है, ठीक। पहली होती पेप्टिक या जैमोसेनिक। 1 नंबर में आप ध्यान रखना, इन तीनों ग्रंथियों का नाम याद रखना, बिल्कुल याद रखना इन तीनों ग्रंथियों का नाम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि ये कौन सी ग्रंथि है, ठीक, या इस ग्रंथि का संबंध किससे है। तो आपको बता देना कि पेप्टिक या जैमोसेनिक ये किसकी ग्रंथियाँ बेटा, अमाशय ग्रंथियाँ हैं। अमाशय से निकलने वाली ग्रंथियों को अमाशय ग्रंथियाँ कहते हैं, ठीक है। अमाशय ग्रंथियों में पहली ग्रंथि कौन सी, पेप्टिक। इसका दूसरा नाम क्या है, जैमोसेनिक। ये कोशिकाएं पाचक एंजाइम स्रावित करती है जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती हैं। जो आपकी पेप्टिक या जैमोसेनिक है इससे एक विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है, ठीक। अब दूसरा आपका आता है ऑक्जेटिक। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कह दें तो ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी अपेक्षा, जो पेप्टिक या म्यूकस है इसकी अपेक्षा आपको ऑक्जेटिक या पैराटाइल कोशिकाएं, ये ध्यान में रखना, ऑक्जेटिक या पैराटाइल कोशिकाएं, ठीक है। इन कोशिकाओं से HCl अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल निकलता है, HCl अम्ल निकलता है, ठीक है। अगर आपके जो कहते हैं अमाशय में HCl बना है, ठीक, वो HCl कहाँ से निकलता है, तो वो बेटा ऑक्जेटिक या पैराटाइल कोशिकाओं से निकलता है। और ये कहाँ पाई जाती है, अमाशय की ग्रंथियाँ से, ठीक, अमाशय की ग्रंथियाँ जिससे ऑक्जेटिक या पैराटाइल जो होती है इसी से निकलता है आपका HCl अम्ल। अगर आपसे पूछा जाए कि HCl अम्ल कहाँ से निकलता है तो आपको क्या अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है। और कहाँ से निकलता है, तो ऑक्जेटिक या पैराटाइल कोशिकाओं से निकलता है, ठीक। अब बात करेंगे म्यूकस कोशिकाएं। म्यूकस कोशिकाओं से बेटा म्यूकस रस स्रावित करती हैं। जो म्यूकस कोशिकाएं होती हैं ये म्यूकस रस स्रावित करती हैं। और ये जो म्यूकस रस होता है ये भोजन को चिपचिपा बनाता है और पाचन में थोड़ा सा सहायता प्रदान करता है। और ये चिपचिपा इसलिए हो जाता है म्यूकस से ताकि आसानी से भोजन निकला जा सके, ठीक है। तो ये बेटा 3 चीज़ें थी, मैंने आज आपको बता दिया कौन सी, पेप्टिक, ऑक्जेटिक और म्यूकस, और एक दांतों के प्रकार और उनके कार्य। तो ये चीज़ यहाँ तक होती है। अगर आप पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही है तो जो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। और लगातार क्लास करते रहिएगा। धन्यवाद।